अरे आज तो सब दिन से ज्यादा मेहनत पड़ गई। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। बस आज बहू ने कुछ अच्छा खाना बना रखा हो। तभी पवन अपने पिता से खुशी के स्वर में कहता है। पिताजी चिंता मत कीजिए, अब खाने में मटर पनीर ही बना होगा घर पे, क्योंकि मैं अंजू को पैसे देकर आया था। यह सुनकर ससुर शंकर बड़ा खुश हो जाता है। तभी घर भी आ जाता है, जो कि दूर से ही दिखने में बहुत ही पुराना सा मकान था, जहां बहू के 2 बच्चे, बेटा बेटी, ननद और सास सिद्धेश्वरी बैठी हुई थी। अरे आ गए आप दोनों बाप बेटे। हाँ भाग्यवान, आज जरा ज्यादा थकावट हो गई है। खाना बन चुका है क्या? हाँ, बस अभी अभी बहू ने चूल्हा बुझाया है। आप दोनों जल्दी से हाथ पैर धो लीजिए। रागिनी जाकर भाभी को खाना लगाने को बोल दे। जी माँ, बोलती हूँ। ननद रसोई में आकर भाभी अंजू से कहती है, भाभी जल्दी से खाना परोस दीजिए, भैया और पिताजी काम पर से आ गए हैं। ठीक है रागिनी, तुम चलो, मैं खाना लाती हूँ। बहू सबकी थाली में खाना डालकर लाती है। तभी दीपू और पलक खुशी जताते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, आज तो मैं पूरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दादाजी की तरह 10 रोटी खाऊंगा। पलक पता है, क्योंकि आज हमारे घर में मटर पनीर बना है। मैं तल पनीर लाऊंगी दीपक भैया, वो भी पूरी कटोरी। तभी अंजू जैसे ही सबको खाना परोसती है तो थाली में रोज की तरह ही पानी वाला दाल रोटी था, जिसे देखकर पवन चिढ़े अंदाज में बोलता है, अंजू मैं तो तुम्हें सवेरे मटर पनीर बनाने के लिए पैसे देकर गया था, फिर तुमने दाल रोटी बना दी। मुझको नहीं खाना, हटाओ इसको। अरे खा ले पवन, इस तरह से खाने का अपमान नहीं करते बेटा, ये भी तो खाना है बेटा। ये सुनकर ससुर सास पर गुस्सा उतारने लगते हैं। अरे इस घर में तुम औरतों के रहने का क्या फायदा है, जब घर के मर्द को ढंग का खाना भी बनाकर ना खिला सको। जब देखो दिन रात ये फीकी दाल रोटी बनाकर रख देती हो। अरे हम बाप बेटे सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह बाहर मजदूरी करते हैं। कभी तुम्हारा मन करता है कि ये दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ अलग बना ले? कई दिनों से मेरा मटर पनीर खाने का मन था, सारी श्रद्धा में गर्दा डाल दिया। अरे मुझ पर क्यों खिसियाकर दिखा रहे हो? मुझे क्या रानी बनाकर रखा है तुमने? सारी जिंदगी तो गरीबी में रखा। खाने को लेकर शुरू हुई बात का बतंगड़ मच जाता है। सास ससुर में लड़ाई शुरू हो जाती है। अक्सर परिवारों में कलेश की जड़ गरीबी ही होती है, जिसमें कमाई का पक्का साधन नहीं होता है। ऐसे में केवल गरीब रूखे सूखे से अपना पेट भरते हैं, जबकि जिनके पास अच्छा पैसा होता है वह अच्छा खाते हैं। और कई बड़े लोग तो ऐसे भी हैं जो एक दिन में खाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो वहीं कई गरीब परिवारों की दशा शंकर के घर जैसी है, जिसमें एक मनपसंद की सब्जी खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। शंकर और पवन घर इमारत बनाने में रेत बनाने का काम करते थे, जिसके बदले में उनको बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। ऐसे में कुछ अच्छा खा पाना परिवार के बस में नहीं था। माँ जी, ससुर जी, आप लोग झगड़िए मत ना, शांत हो जाइए। अरे अपनी सास को शांत करा बहू, मुझको नहीं, माथा फेल हो गया है इसका अब। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो तो, ज्यादा बुढ़ापे में सठियाओ मत, समझे ना। ससुराल में छाया कलेश भरा मंजर देखकर बहू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उकता कर कहती है, बस भी करिए आप दोनों, लड़ना। और पवन जी, आप जो मुझे 50 रुपए देकर गए थे, मैं बाजार गई थी मटर पनीर खरीदने, लेकिन पनीर का भाव इतना महंगा और मटर भी महंगे थे। दुकानदार 50 रुपए में 100 ग्राम पनीर भी देने को राजी नहीं था। फिर इतने बड़े परिवार में सब कैसे खाते बताइए? मुझको पता है इतनी गरीबी में मैं कैसे घर चलाती हूँ। यह सुनकर पवन को अपनी पत्नी की परेशानी का एहसास होता है। वह चुपचाप आगे रखा हुआ दाल रोटी खाने लगता है। तभी बेटा दीपू दुखी होकर कहता है, चल पलक खा ले बहन, आज भी हमको यही दाल रोटी खानी पड़ेगी। गरीब ससुराल वाले जी मार कर खा लेते हैं, लेकिन घर की बहू होते हुए हर दिन अंजू को सुबह शाम के लिए सोचना पड़ता था कि वो खाने में क्या बनाए। पर इतनी दुखी गरीबी कम नहीं थी कि ससुर पति दोनों का काम भी छूट जाता है। बहू खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दो, सबको भूख लगी है। क्या बनाऊं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरकारी राशन में मिली थोड़ी चने की कच्ची दाल रखी हुई है। रोज रोज दाल रोटी खाकर मेरा खुद का मन भी भर सा गया है। जी तो मेरा भी नहीं करता। देख ले बहू, क्या पता मचान पर कोई नई लौकी तोरी लगी हो तो तोड़ कर लिया। जी माँ जी। बहू आंगन में आती है जहाँ एक बड़ी सी लौकी उगी हुई होती है। चलो आज का जुगाड़ तो इससे हो जाएगा, लौकी सब्जी रोटी बना लेती हूँ।
बहू लौकी की सब्जी रोटी बनाकर सबको परोसती है, तभी पड़ोसी घर में से मटर पनीर की खुशबू आती है। तभी ननद रागिनी लालच से कहती है, लगता है पड़ोसियों के घर आज मटर पनीर बना हुआ है। तो फिर चलो ना रागिनी बुआ, उनके घर से थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी मांग कर ले आते हैं। हाँ बहू, तू जाना, थोड़ी सब्जी मांग कर ले आ। थोड़े में थोड़ा थोड़ा ही सब खा लेंगे। ये लौकी तोरी खाकर तो मन पक गया है मेरा। ठीक है बाबूजी, मैं जाती हूँ। अंजू सबका दिल रखते हुए सब्जी मांगने पड़ोसियों के पास में आकर दरवाजे से ही आवाज देती है, निशा बहन, ओ निशा बहन जी, जरा बाहर तो आना। अरे अंजू, तू क्या बात है, इस टाइम क्यों आई है? मेरे ससुराल वाले खाने बैठे हुए हैं। जी इतनी रात में आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर थोड़ी सी सब्जी देंगी क्या? इन गरीब लोगों का नाक कितना तेज है, जरा सी अच्छी सब्जी नहीं बनाओ कि सूंघते हुए मांगने चले आते हैं। देख अंजू, मैंने मटर पनीर की सब्जी अपने परिवार वालों के लिए बनाया है, तेरे गरीब ससुराल वालों के खातिर नहीं। अब तू जा। बहू दुखी होकर खाली बर्तन लिए ससुराल में लौट आती है, जहां सब आस लगाए बैठे थे, और गरीब बूढ़ा ससुर किसी बच्चे के समान उतावली से बोलता है, अरे बहू, मटर पनीर ले आई है तो थोड़ी मेरे थाली में डाल दे। तभी बहू रोते हुए कहती है, ससुर जी पड़ोसन ने सब्जी नहीं दी। मैं तो बोल ही रही थी उसके दरवाजे पर मत जा, हमारे भाग्य में नहीं है मटर पनीर खाना। चलिए जी, रोटी सूख रही है, खाओ सब। सब दिल में दुख भरकर किसी तरह लौकी रोटी खाते हैं, लेकिन अपने गरीब ससुराल वालों को इस तरह से मन मारते देखकर बहू को अच्छा नहीं लगता और वह अगले दिन अपने पति से काम करने की बात करती है। अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ मैं भी कहीं काम कर लूं। आप तो देख ही रहे हैं घर में कितनी तंगी है, 4 पैसे बढ़कर आएंगे तो दिल तो नहीं तरसाना पड़ेगा। पर अंजू, मेरे रहते तुम काम करोगी तो आस पड़ोस वाले मुझे निकम्मा समझेंगे। अजी आस पड़ोस वाले क्या हमको खिलाने आ रहे हैं तो बोलने वाले कौन होते हैं? मुझे इजाजत दे दीजिए बस। पवन मान जाता है और अब अंजू कोठी में खाना बनाने का काम देखने लगती है। देखो, तुम्हें हम 2 पति पत्नी के लिए डेली बस 8 ही रोटी बनानी है, 4 मेरे फुलके और 4 साहब के। सब्जी हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो सब्जी नहीं बनानी। मैं तुम्हें रोटी के 4000 दूंगी। ठीक है मेम साहब, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से अंजू बिपाशा के यहाँ रोटी बनाने लगती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। गरीब ससुराल वाले रूखी सूखी खाते, कोई 1 रोटी खाता तो कोई आधी ही, क्योंकि एक ही तरह का सादा खाना खाकर सब बोर हो चुके थे। पूरा 1 महीना गुजरने के बाद बिपाशा अंजू को तनख्वाह देती है। ये लो तुम्हारे 4000 रुपए। अंजू की आंखों में आंसू झलमिलाने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, अब इन पैसों से आज मैं अपने ससुराल वालों को मटर पनीर खिला पाऊंगी। वह सीधा बाजार जाती है और 1 किलो मटर पनीर खरीद कर घर लाती है, जिसे देखकर पलक खुश होकर पूछती है, माँ तुम मटर पनीर लाई हो? आज हमारे घर में मटर पनीर की सब्जी बनेगी क्या? हाँ बेटिया, आज हम सब मटर पनीर खाएंगे। माँ थोड़ी सी पनीर मुझको दो ना। ये लो दीपू। माँ थोड़ी मुझको भी दे दो, तुमने दीपू भैया को भी दिया है। अच्छा ठीक है पलक, तुम भी ले लो। अब और नहीं, क्योंकि इसकी सब्जी बनानी है। चलो भाभी, मैं भी आपका हाथ बंटवा देती हूँ। दोनों नंद भाभी रसोई में जाती हैं और मटर पनीर बनाना शुरू करती हैं। अंजू सारी सामग्री तैयार करके होटल स्टाइल में बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाती है और तंदूर लगाकर रोटी बनाती है। वहीं गरीब ससुराल वाले बेसब्री से मटर पनीर खाने के लिए बैठे हुए थे। चलिए सब कोई खाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, मटर पनीर देखने में कितनी बढ़िया और लजीज लग रही है, तो खाने में कितना स्वाद आएगा। चलिए 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 खाते हैं। बहू बैठकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। देखते देखते रोटियां खत्म हो जाती हैं। तभी पलक कहती है, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। माँ तुमने बहुत ही मस्त मटर पनीर बनाया है, मैं तो 4 रोटी खा गई। और मैंने 6 रोटी खा ली। माँ थोड़ी और मटर पनीर दे दो। हाँ देती हूँ दीपू, थाली आगे करो। अरे बहू थोड़ी मटर पनीर मुझको भी देना। बहू आज तेरी बदौलत हमने इतनी महंगी मटर पनीर खाई है। बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हीरे जैसी बहू पाई है हमने। अब तू भी अपनी थाली लगा ले। माँ जी आप सबने खा लिया, मेरा तो ऐसे ही पेट भर गया। फिर सास अपने हाथ से स्नेह से बहू को निवाला खिलाती है और इस तरह गरीब ससुराल वालों का मटर पनीर खाने का ख्वाब पूरा हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आपको कौन सी सब्जी खाना सबसे ज्यादा पसंद है और आपको मटर पनीर कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।